बिल्कुल स्थायी रूप से बैठे हुए हैं, चाहे का गुलदस्ता वाला रोल हो जो आज भी हमको उद्वेलित करता है। तेजा फिल्म जब भी आती है तो अनु कपूर साहब की याद हमको बिल्कुल ऐसी ताजी उठती है कि हमारे बीच में ही कपूर साहब बैठे हैं वजह से। और मिस्टर इंडिया का रोल हेलो आज भी हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। और इन सब से बढ़कर उन्होंने जिस क्षेत्र में अपना मुकाम बनाया था, अपनी पहचान बनाई थी, वो है हमारा ट्रेडिशनल संगीत का जो घरेलू कार्यक्रम होता था, हमारे पारिवारिक अंताक्षरी, जिसको उन्होंने इतनी बड़ी ऊंचाई और इतनी प्रतिष्ठा दिलाई देश के अंदर, वो निसंदेह बड़ी तारीफ काबिल है। और उनके लिए यही कहा जा सकता है कि तो काम ऐसा कर कि पहचान बन जाए। पहचान तो आपकी बनी चुकी है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। अपने लिए तो जिंदगी सभी जी लेते हैं दोस्त, जिंदगी तो ऐसी जी कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। हम सब के लिए मिसाल है अन्नू कपूर, और उनकी जोरदार अभिनंदन के लिए आप सबसे मेरी गुजारिश, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं हिंदुस्तान के इस जाने माने अभिनेता को, दुलारे को, जिनका रतलाम से बहुत ही गहरा रिश्ता है। आप सबसे रूबरू हो। आदरणीय महानुभाव, लास्ट बार रतलाम में अभी आया था जब मेरे छोटे भाई यहाँ पे कार्यरत थे। वरुण कपूर कह रहे थे कि स्पीच की प्रैक्टिस छूट गई है। नहीं मेरे भैया, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास। काश भारत का हर पुलिस वाला इतने ही उद्गार वचन दे तो क्या बात है। ऐसा तो किसी बिरले के अंदर होता है। हम सबके प्यारे तिवारी जी और तिवारी जी के समस्त परिवार को और उनके उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं जिन्होंने ये नई सौगात दी है यहाँ पर नारायणी रिजॉर्ट के रूप में, इसका भी अभी तीनों ने उद्घाटन किया है। ये फले फूले यहाँ पे जो भी आए वो तृप्त होके जाए, यही प्रार्थना है। उर्दू में मोतबर कहते हैं इस लायक योग्य बनाने को। आप ध्यान रखिएगा कि 4 खंभों और कुछ दीवारों से मकान बनता है, तो मेरे खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। तो ये भवन जो है, इसमें जब भी कोई किसी का भी निवास हो तो उसको बिल्कुल अपने घर की महक आए, घर की फीलिंग आए, घर का अनुभव हो। ऐसी ही मेरी प्रार्थना है इस रिजॉर्ट के चलाने वालों से कि इस पे हमेशा ईश्वर की अनुकंपा बनी रहे। तिवारी जी ने बड़े प्रेम भरे अनुरोध के साथ मुझे फोन किया। सहयोग से मैं मध्य प्रदेश शासन के स्कूल चले अभियान में से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले साल मैंने भोपाल से इसकी शुरुआत की थी। इस बार आपकी राज्य सरकार ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं नीमच या शिवपुरी में से कोई चुन लूँ, तो मैंने नीमच चुना। अगले साल शिवपुरी जाऊँगा मैं, और जो भी संभव हो सकता है, अगर मैं इस योग्य हूँ कि मध्य प्रदेश के बच्चे मेरी बात सुन के, अगर 10,000 बच्चों में से 10 लोगों के मन में भी 10 बच्चों के मन में 10 अभिभावकों, माताओं पिताओं के मन में आ गया हम अपने बच्चे को स्कूल भेजें, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा कि यहाँ तक आने के लिए। अब बची बात के ये सारी मालाएं जो हैं बड़े प्रेम से आपने पहनाई हैं, और बार बार भाई साहब अनुरोध कर रहे थे कि जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन यार 470 और 470 और मैंने अभी 120 को, तो 590 मालाएं पहनना मतलब छोटा मोटा काम नहीं है। पार्षद का चुनाव लड़ने के जैसा है।
अब समझ में बात मत करो। और अभी एक नई इंडस्ट्री अपने शुरू कर रही है तिवारी जी, यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड तालियों के कैसेट दे दिए जाए, ऐसा लगे करोड़ों लोग आते हैं। अच्छा हो जाएगा। हमारे भाई ने जैसे कहा वो बिल्कुल सही कहा है, आप लोगों के मुंह देखी की प्रशंसा की बात नहीं है। मालवा क्षेत्र हर रूप से समृद्ध है। हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई कमलेश जी अग्रवाल कहाँ हैं, देख भी रहे हैं, उनसे कल नीमच से आते हैं, काफी चर्चा भी मालवा क्षेत्र के बारे में, मालवा के साहित्य के बारे में, मालवा की रीति रिवाजों के बारे में, मालवा के खान पीन के बारे में। मालवा के लोग ना गरीब उतने नहीं है, समृद्धि है, अच्छा खाने पीने के शौकीन है और चित्त में शांति है। और कमाल की बात मुझे ये आई कि बगैर थोपे हुए, बगैर फोर्स किए हुए इस पूरे प्रदेश को आप मान सकते हैं कि मन से ये प्रदेश वेजिटेरियन लोगों का प्रदेश है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। दिस इज व्हाट यू सेड कमलेश भाई। एक तो होता है ना कि डंडा लेकर कोई कहे कि साहब आप वेजिटेरियन बनिए, नहीं, मन से जो खाने की इच्छा ही नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ कि मन से आपकी इच्छा, मन से ही छोड़िए। अब जैसे मेरे को 9 महीने हो गए सिगरेट छोड़े हुए, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं त्यागी, लेकिन हमारे तिवारी साहब तो सिगरेट पीते ही नहीं, तो तिवारी साहब कहेंगे मैं त्यागी हूं, तो मैं कैसे मानूंगा इस चीज को। त्यागी तो वो होता है जिसने करके छोड़ा, वो त्यागी। तो यहाँ के लोगों के मन में धर्म के प्रति आस्था है, और धर्म के प्रति तो बहुत सारे लोगों में आस्था होती है। मेरा धर्म से कुछ लेना देना नहीं। मैं 2 साल बाद अपने भाई से मिला, आपको बताई नहीं मैं नास्तिक हूँ, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। धर्म से अब मेरा कोई मतलब नहीं। रात को भी मैंने आपसे बोला था, धर्म से मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि धर्म से कोई मतलब नहीं, इससे अधर्म से भी मतलब नहीं, पुण्य से मतलब नहीं तो पाप से भी मतलब नहीं। सीधी सिंपल सी बात है। हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। और राम घाट पर सुबह गुजारी, राम घाट पर सुबह गुजारी और प्रेम घाट पर रात कटी। राम घाट पर सुबह गुजारी, प्रेम घाट पर रात कटी, और बिना छावनी बिना छपरिया अपनी तो बरसात, बिना छावनी बिना छपरिया अपनी तो बरसात कटी। और देखे महल तो महले कितने, उनमें ठहरा को जाना, हर घर अंदर से लगता है एक अजब वीराना रे। हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, अपना जैसा आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। समृद्धि रहे। आप सब लोग ऐसे ही रहें, इतने ही शांत चित्त के साथ। पाटीदार जी अभी आपके पास चलेंगे हम, हाँ जी। और कहीं ना कहीं अपने मन में ईमानदार, ईमानदार, उच्च कोटि के आडंबर से कड़वा सच अच्छा, कड़वा सच अच्छा। और ये मालवा की भूमि तो कमाल की भूमि है। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं, ये उज्जैनी नगरी के अंदर विश्व को पहली बार एक नया रस्म श्रृंगार, श्रृंगार हृदय का श्रृंगार, श्रृंगार अंग्रेजी वाले उसका अभी तक नाम ठीक नहीं ढूंढ पाए, इरोटिका बोलते हैं, इरोटिका बोलते हैं, लेकिन इरोटिका सही शब्द नहीं है अंग्रेजी में। श्रृंगार, श्रृंगार के अंदर इरोटिका हो सकता है, लेकिन इरोटिका में श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार तो कमाल की चीज है, जानते हो ना श्रृंगार? ऐसा कौन सा आदमी है जिसे श्रृंगार का सोच समझ के ना की शादी, ये मेरी रचना है। पता नहीं मन में भाव जागे तो मैंने लिख दी 4 साल पहले। सोच समझ के ना की शादी, सारा जन्म बिगाड़ दिया। तिवारी जी सुन लो आप ये बात। सोच समझ के ना की शादी, लोग कहते हैं ना कि अरे यार सोच समझ के थोड़ा सा किस्मत ठीक नहीं थी। सोच समझ के ना की शादी, सारा जन्म बिगाड़ लिया, और चतुराई से जिसने की थी उसने क्या उखाड़ लिया। तो अपनी अपनी बीती है, अपना अपना भाग्य भाई। दृष्टि का फर्क है, समझदारी का भेद है। वो ग्रीस एथेंस में एक
इस संसार का एक परम ज्ञानी आदमी रहता था जिसका नाम था सुकरात, अंग्रेजी में उसको सोक्रेटिस बोलते हैं। पूरे एथेंस नगरी को मालूम था कि सोक्रेटिस की जो वाइफ है बहुत ही कर्कश, बहुत ही खराब व्यवहार वाली, कड़वी औरत है। उबलता हुआ अपनी सुकरात के मुंह के ऊपर फेंक दिया, गुस्से गुस्से के। सुकरात का आधा मुंह पूरे सारे जीवन में चला। पूरे एथेंस को मालूम था, अरे भैया भाभी जी से तो बचाना यार, एथेंस वाले ऐसे ही बोलते। तो सुकरात का एक भक्त उनके पास पहुंचा, कहने में गुरुदेव शादी करने का टाइम आएगा, कर लूं? सुकरात कर लूं? तुम कह रहे हो शादी करने का टाइम आ गया तो शादी कर लो। कहने लगे ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधारी, परंतु एक बात पूछना चाहती हूँ। पूरे एथेंस नगरी को मालूम है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहा, इसके बावजूद आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। तो सुकरात ने कमाल कर दिया। सुकरात ने कहा, देख बेटा, अगर तो पत्नी अच्छी मिल गई तो तेरी लाइफ बन जाएगी, अगर पत्नी अच्छी मिल गई तो तेरी लाइफ बन जाएगी, और नहीं मिली तो तू सुकरात बन जाएगा। नहीं मिली तो तू सुकरात बन जाएगा। ये प्रेम का जो संबंध है ना, प्रेम कमाल की चीज है। प्रेम सिर्फ पति पत्नी तक का नहीं होता है, प्रेम तो आप तब से शुरू कर देते हैं जब से आपका जन्म होता है। सर्वप्रथम प्रेम, सर्वप्रथम लव स्टोरी आपकी लाइफ में शुरू होती है जननी के साथ, माता के साथ। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर नए नए कैरेक्टर जुड़ते जाते हैं। प्रेमिका का नंबर तो बहुत बाद में आता है। ये मालवा क्षेत्र के लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है कि इस बात को बहुत जल्दी समझ सकते हैं। रतरी है, महाकालेश्वर, मालवी की साहित्यकार बहुत बड़े बड़े मशहूर हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, प्रार्थना है और बहुत ही जेन्युइन प्रार्थना है कि ऐसे ही रहना है, ऐसे ही हृदयों को जरा खोल के रहना है। इस भ्रष्टाचार C3 आप याद रखना, ABCD, ABCD के C3 याद रखना। C फॉर सिनेमा, C फॉर क्रिकेट और C फॉर करप्शन। सिनेमा, क्रिकेट और करप्शन, यही भारत है। 10 में से 9 बेईमान, फिर भी मेरा भारत। हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद है, मालवा की भूमि प्रबुद्ध है। रतलाम में मेरी तीसरी विजिट है। मैं कभी इस तरह का मौका मिला, अवसर मिला, तिवारी जी के बेटे ने अगर कोई और दूसरा रिजॉर्ट खोला तो भैया बुला लेना, आ जाएंगे। आप खुश रहें, आबाद रहें, रतलाम रहें या होशंगाबाद, यही प्रार्थना है। बड़ी प्रेम और शांति के साथ सुना, इसके लिए आभारी हूँ। और अंत में आप सबके अंदर बैठे हुए अनचीने अनजाने, जिसको आप कभी परमात्मा के नाम से, कभी अल्लाह के नाम से, कभी गॉड या जहुआ के नाम से आप उसे याद करते हैं, लेकिन जो आपके हृदयों में बसा हुआ है, बेशक आप उसको पहचान नहीं पाए। ऐसी एंटिटी को, ऐसी शख्सियत से मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।